अस्सलाम वालेकुम दोस्त अहबाब, कैसे हैं? मेरा नाम है अब्दुल खालिक। हम सारे ये चाहते हैं, ऑल ऑफ अस वांट, कि हमारे लिए लोगों के दिलों में एहतराम और मोहब्बत के जज्बात पैदा हों। लोग हमारी कुर्बत इख्तियार करना चाहें, लोग हमारे दस्तो बाजू बनें, हम लोगों के दिलों में रहें। हम सारे ये बात चाहते हैं, अगरचे ये बहुत कम लोगों को नसीब होती है, लेकिन ख्वाहिश की हद तक हम तमाम तर लोगों के अंदर ये ख्वाहिश पैदा है। अब जहाँ पे हम बात करते हैं कि कुछ चीज़ें कौन कौन सी चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से हम लोगों के दिलों में एहतराम और मोहब्बत के जज्बात पैदा कर सकते हैं, तो वहाँ पे ये बताना भी ज़रूरी ठहरता है कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनकी वजह से लोगों के दिलों के अंदर हमारे लिए एहतराम और मोहब्बत ख़त्म सा हो जाता है और बाकी नहीं रहता। अब आज हमारा मौज़ूए बहस कुछ इसी तरह से है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। 9 चीज़ें यहाँ पे एनालिस्ट की गई हैं। 9 चीज़ों को यहाँ पे 9 उनको यहाँ पे लिस्ट किया गया है कि जो चीज़ें हमारे लिए लोगों के दिलों के अंदर से एहतराम, मोहब्बत, कुर्बत की ख्वाहिश ख़त्म कर देती हैं। लिहाजा हमें अपने ऊपर नज़र रखनी है कि कहीं पे ऐसे तो नहीं है कि इन 9 में से कुछ आदात का शिकार मैं भी हूँ, आप भी हों। हमें अपने अपने गोया के गिरेबान के अंदर झांकने की ज़रूरत है, और अगर हमें कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं तो फिर उनको रिमूव करना, उनसे जान छुड़ाना हमारे लिए लाजिम ठहरता है। अब पहली बात कौन सी है? वो पहली बात है एक्सेसिव सर्विलेंस। ये क्या हुआ कि जब कोई ऐसा इंसान कि जिसे हम कुर्बत इख्तियार करना चाहते हैं, लेकिन हम उस पे बहुत ज़्यादा सर्विलेंस जो है, बहुत ज़्यादा गोया के कैमरे लगा देते हैं। हम हर वक्त इस बात की फ़िक्र में रहते हैं कि यार ये इंसान क्या कर रहा है, व्हाट दिस पर्सन इज़ डूइंग। और जब हम इस कदर लोगों की निगरानी शुरू कर देते हैं, तो वो निगरानी का मतलब ये होता है कि अदम एतमाद की बात होती है कि यू डोंट ट्रस्ट दैट पर्टिकुलर पर्सन। ना आप उस पर एतबार करते हैं, ना आप उसकी आज़ादी का एहतराम करते हैं, तो यकीनन बात यहाँ से बिगड़ना शुरू हो जाती है कि भई आपका किसी पे एक तो ट्रस्ट ही नहीं है, और दूसरा आपको क्या हक पहुँचता है, व्हाट राइट हैव यू गॉट, कि आप मुझे इस कदर आप गोया कि मेरी निगरानी शुरू कर दें। दूसरी बात है कि वो है ओवर थिंकिंग एंड जंपिंग टू कंक्लूजन। अब ये 2 चीज़ें हैं इसके अंदर। वो दोनों चीज़ें कौन सी हैं? एक है ओवर थिंकिंग, ज़्यादा सोचते रहना उस इंसान के बारे में, एक्सेसिवली सोचते रहना। और फिर अगर कोई बात आपकी अकल में, आपके ख़्याल के अंदर आई है, तो आप कोई ऐसी बात कि जो इतनी प्लेजेंट बज़ाहिर नहीं है, खुशगवार नहीं है, आप फ़ौरन जंप करके आप एक नतीजे पे पहुंचते हैं कि दिस पर्सन इज़ नॉट गुड, नॉट लॉयल, या कुछ और ऐसी बात। तो ये ओवर थिंकिंग से, यानी ज़्यादा सोचने से हमें बचना है। और अगर किसी बात पे, अगर कोई ऐसी बात अगर हमारे सामने ऐसी कोई जिस पे हम सोच विचार कर रहे हैं, तो आप इतनी उजलत के अंदर आप कोई किसी नतीजे पे पहुंचना, इससे आप ग्रेज करें। इससे क्या होता है, इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं वो रह जाते हैं। आगे तीसरी बात है सीकिंग कांस्टेंट रीअश्योरेंस। आप सीकिंग कांस्टेंट रीअश्योरेंस, और वो क्या है? वो ये है कि जब आप ये चाहते हैं कि बार बार आपको रीअश्योर किया जाए, आपको यकीन दहानी कराई जाए, आपको बार बार यकीन दहानी कराई जाए कि भाई नहीं, आए मुझे आप पे एतबार है, मैं आपसे अपना ताल्लुक बनाना रखना
चाहता हूँ। बार-बार जब आप किसी भी तरह की यकीन दहानियाँ तलब करेंगे, तो इससे भी क्या होता है कि रिश्तों के अंदर दरार पड़ जाती है और ताल्लुक कमज़ोर हो जाते हैं। आगे चौथी है कि पोजेसिवनेस डिस्प्लेइंग पोजेसिवनेस। ये क्या हुआ? ये हुआ कि जब हम पोजेसिव होना है, कि जब आप चाहते हैं कि कोई आपकी गिरफ्त के अंदर रहे, कोई बिल्कुल आपके कंट्रोल के अंदर रहे, तो कतन भी ये बात दुरुस्त नहीं है। और गोया कि आपके अलावा कोई किसी की कोई दूसरी सरगर्मी ना हो और किसी दूसरे से इंसान से उसकी दोस्ती ना बने, तो ये है डिस्प्लेइंग पोजेसिवनेस। कतन बहुत नेगेटिव बात है। आगे पांचवी बात वो है इमोशनल सेंसिटिविटी। आप बहुत ही सेंसिटिव हैं इमोशनली, कि जी ज़रा ज़रा सी बात पे आप हर्ट हो जाते हैं। आप गोया के आप कहते हैं कि आपका दिल दुखा है ज़रा ज़रा सी बात के ऊपर, तो ये भी गोया अच्छी चीज़ कतन भी कंसिडर नहीं की जाती। छठी बात है वो है फ्रीक्वेंट कंपैरिजन। आप बार बार जो मवाजना करते रहते हैं अपना और दूसरों का, किसी अपना और उस इंसान का जिससे आप कुर्बत के ख़्वाह हैं, कि भी मैं देखें मैं आपके लिए ये करता हूँ, मैं आपके लिए ये करता हूँ। बार बार जब आप मवाजना करते रहेंगे कि भाई आप यू आर नॉट डूइंग दैट, तो ये भी गोया बहुत ही मनफी चीज़ है और इससे भी ताल्लुकात के अंदर कभी बेहतरी नहीं आती। आगे सातवां है ओवर रिएक्टिंग टू सिचुएशन। बाज ऐसी छोटी ज़रा सी ऊंच नीच हो जाती है और जिसके जवाब में इंसान ओवर रिएक्ट करता है, इंसान बड़ा रद्द अमल देता है, बात छोटी रद्द अमल बड़ा, और इस तरीके से ये भी बहुत नेगेटिव चीज़। आठवीं बात वह है फियर ऑफ अबैंडनमेंट। आप इस खौफ के अंदर मुब्तला रहते हैं, इस खौफ के अंदर आप मुब्तला रहते हैं कि जी आप जो हैं वो गोया कोई आपको छोड़ देगा। आप इस खौफ का मुसलसल शिकार हैं, तो ये भी कतन भी आप या आपका कतन अच्छा असर नहीं पड़ेगा। और नामी बात एग्जिबिटिंग कंट्रोलिंग बिहेवियर। आप एक ऐसा आपका बिहेवियर है कि जिससे एक ऐसा आपका सलूक है, एक ऐसा आपका तर्ज अमल है कि जिससे लगता है कि आप किसी दूसरे इंसान को बहुत कंट्रोल के अंदर रखना चाहते हैं। आपको क्या हक हासिल है कि आप किसी को इस तरह कंट्रोल के अंदर रखने की कोशिश करें? तो ये वो बातें हैं कि जो दर हकीकत हमारे ताल्लुकात की जो हमारी कुर्बत है उसके रास्ते की रुकावट बन जाती हैं और हम एक नापसंदीदा इंसान ठहरते हैं।